नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। इन दिनों फिल्मों का बाइकॉट हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है। कई नामी चेहरे अब फेसलेस चेहरों के आगे मार खाते जा रहे हैं, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। आखिर इन फ्लॉप फिल्मों की वजह से बॉलीवुड पर इसका कितना असर हो रहा है, या जो ये बहिष्कार लगातार हो रहे हैं फिल्मों का, ये जो नया ट्रेंड चला है, इससे क्या बॉलीवुड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा? हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, ये जो लगातार बहिष्कार का एक ट्रेंड चल गया है, फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है, कितना असर ये बॉलीवुड पर डाल रहा है? क्योंकि जितने भी बड़े चेहरे हैं उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। चाहे लाल सिंह चड्ढा की बात करें, अभी हाल ही में तापसी पन्नू की फिल्म आई दोबारा, उसका हश्र भी आप लोगों ने देखा, उसका भी बहिष्कार हुआ। ये बहिष्कार का जो चलन है, कितना सही है, कितना असर बॉलीवुड पर डालेगा? देखिए, बॉलीवुड में जो बॉयकॉट है ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये शुरू से ही ये होता आया है और फिल्मों को बायकॉट करने की या उसे ना देखने की अपील की जाती रही है। अगर आप राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की बात करें तो उस फिल्म को अश्लील होकर कहा गया था कि लोग न देखें, लेकिन फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई थी। तो बात वो नहीं है कि ये ट्रेंड नया है। ये ट्रेंड चूंकि अब सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि अब ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने लगा है। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि जो फिल्म का बॉयकॉट होता है, लोग जो अपील करते हैं कि आप फिल्म न देखें, तो वो फिल्में नहीं चलती हैं जिनमें कंटेंट वैसा नहीं होता है या फिल्म उतना स्ट्रांग नहीं होती है। और देखिए, जब आप फिल्म बनाते हैं तो आपको दिखाना तो वही पड़ेगा जो दर्शक देखना चाहते हैं, और जहां आप उससे अलग हटते हैं, अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट से अलग हटकर बात करते हैं तो लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये चीज़ें कुछ नई नहीं है, हर दौर के साथ जो देखने वाले की जो चाहत होती है, जो वो देखना चाहते हैं, वो बदलता रहता है। अगर आप पहले फिल्मों में जाएं तो वो जो आप एक कहते हैं कि एक कम्युनिस्ट माइंडसेट की बात अगर हम लोग करें कि हीरो गरीब है, वो लड़ रहा है, वो मुनीम का उस तरह से वो दबा रहा है, और तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती थी, लोग वो देखना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, लोगों की जो टेस्ट है वो भी बदलता गया। आप देखें कि जैसा आपने कहा कि फेस और फेसलेस की बात की, आपने खुद बताया कि लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की इतनी मोस्ट अवेटेड फिल्म थी और वो 2022 की डिजास्टर है। रक्षाबंधन, अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार, उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। तापसी पन्नू की दोबारा के लिए मैं बहुत नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो तीर उड़ के जा रहा था, वो बीच में आ गई और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म को बॉयकॉट करो। वो और अनुराग कश्यप एक फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे, तो वो तीर को अपने ऊपर ले ली और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। तो सोशल मीडिया इतना अब इम्पैक्टफुल हो गया है कि अगर बहिष्कार का ट्रेंड चलता है, बाइकॉट का ट्रेंड चलता है, तो ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में, बजट वाली फिल्में भी धाराशायी हो जाती हैं। जी बिल्कुल, चूंकि अभी हर व्यक्ति के हाथ में, और खास करके फिल्में जो आप बनाते हैं उसमें फिल्में देखने जाते कौन है? सबसे ज्यादा युवा वर्ग। तो सबके हाथ में फोन है। अब सब जो है एक लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार चल रहे होते हैं, सबकी अपनी एक सोच होती है, और फिर जब आता है वो बॉयकॉट का कॉल आता है या कहा जाता है कि हाँ बॉयकॉट करें इस फिल्म को, तो उसका एक असर तो पड़ता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि असर पड़ता है, लेकिन एकमात्र फिल्मों के पिटने का कारण वो नहीं हो सकता। आप साउथ की फिल्में देखें, जैसा मैंने आपको कहा कि आप फेस वर्सेस फेसलेस की बात करिए, कार्तिकेय 2 अभी तेलुगु फिल्म जो आई लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के साथ, वो फिल्म बहुत नीचे से कुछ लाखों से स्टार्ट करती है और देखते ही देखते वो करोड़ों में खेलने लगती है। अब 50 स्क्रीन उसको शुरुआत में मिली थी, अब 1000 शोज उसके होने लगे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप साउथ की फिल्मों में देखेंगे कि एक तो यह है कि वो लार्जर देन लाइफ का एक इम्पैक्ट होता है। टेक्नोलॉजी उनकी फिल्मों की बॉलीवुड फिल्मों से अलग होती है, वो थोड़ा सा उच्च क्वालिटी की टेक्निक यूज करते हैं, प्लस वो कल्चर से जुड़े होते हैं। उनकी फिल्मों में आप देखेंगे कि वो संस्कृति को छोड़ते नहीं, जो भी उनकी संस्कृति रही हो। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ एक साल पहले की आप बात कर लीजिए, तो जो साउथ की फिल्में टीवी पर दिखाई जाती थी तो हम लोग देखते वक्त हंसते थे, वो जो डब करके दिखाई जाती थी। लेकिन अब वो डब की हुई फिल्मों को लोग
पसंद कर रहे हैं, तो कारण यह है कि एक तो लार्जर देन लाइफ, उनका कंटेंट स्ट्रांग होता है, कल्चर से जुड़ा होता है, जो कि पब्लिक देखना चाहती है। तो इन सारी चीजों में हम मार खा रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा की ही बात कर ले, फिल्म कंटेंट वाइज ठीक थी, लेकिन आप कर क्या रहे हैं बॉलीवुड के साथ? जो मेरी भी एक शिकायत है बॉलीवुड से, आप नया करने को क्यों तैयार नहीं है? ये आप फिल्मों के रीमेक या आप साउथ की फिल्में उठा लें, या आप ये फॉरेस्ट गंप से आपने उठा लिया, हॉलीवुड से फिल्में उठा ली, और फिर उसके बाद उसमें क्रिएटिविटी के नाम पे आपने जो है उसके साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ भी कर ली। तो ये चीजें, अब चूंकि मैंने कहा ना कि सबके हाथों में फोन है, तो सबने फॉरेस्ट गंप भी देखा है, और उसकी कहानी के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो वो भी युवाओं को पता चल जाता है कि कहाँ छेड़छाड़ हुई है। तो ये सारी चीजों का भी जो इम्पैक्ट है वो गलत पड़ता है। तो बॉलीवुड अगर चाहता है कि उसके फिल्में हिट हो, अगर हम प्योर बॉलीवुड फिल्म की बात करें तो लास्ट फिल्म भूल भुलैया वो है जो कि हिट हुई कार्तिक आर्यन की, उसके बाद कोई फिल्म हिट नहीं हो पा रही है। तो बॉलीवुड के लिए ये सोचने का वक्त है कि आप अपने कंटेंट पे काम करें, कुछ नई चीज लेकर आए। लेकिन पहले यही कंटेंट होता था रंजन जी, और उस वक्त फिल्में हिट होती थी। लेकिन जब से एक कॉल हुआ बायकॉट का, उसके बाद से फिल्में पिटने लगी हैं। तो सिर्फ कंटेंट वजह है, और सबसे बड़ी बात कि बायकॉट के बाद क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री अब बैठती जा रही है? या अगर फिल्में नहीं चलेंगी तो नेचुरली बॉलीवुड इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। यहाँ आप अगर स्टार कास्ट जो अब चार्ज करते हैं एक फिल्म के लिए, उसको देखें तो आप बजट को बढ़ा रहे हैं। तो फिल्म का बजट जितना बड़ा होगा आपको उतना कलेक्शन करना पड़ेगा। लाल सिंह चड्ढा के साथ ही आप अगर देखिए 50 करोड़ से ऊपर का ये कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप है। इसलिए फ्लॉप है क्योंकि इसका जो लागत मूल्य है वो 180 करोड़ से ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो एक्टर्स हैं उनको भी अपनी फी में कुछ कटौती करनी चाहिए। आप फिल्मों को बजट के अनुसार बनाएं, और तब आप देखें कि फिल्में हिट होती हैं या नहीं होती हैं। मैंने कहा ना कि कंटेंट की बातें, और कंटेंट मतलब क्या होता है? कंटेंट वो जो लोग देखना चाह रहा है। आप कश्मीर फाइल्स की बात कर लीजिए, इतने छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन उसका कंटेंट लोगों को अपील किया क्योंकि लोग उस वक्त उसको देखना चाह रहे थे, तो वो फिल्म हिट कर गई। कार्तिकेय 2 की बात अभी मैंने की, RRR की आप बात कर लीजिए, पुष्पा की बात कर लीजिए, लगातार फिल्में हिट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्में हिट नहीं हो रही, लेकिन बॉलीवुड इसमें पिछड़ रहा है। अब फेस नहीं है, फेसलेस फेस चाहिए तभी फिल्में हिट होंगी, ये कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं अगर कश्मीर फाइल्स की हम बात करें, लेकिन उसमें भी अनुपम खेर जैसा बड़ा चेहरा था। कार्तिकेय 2 की बात करते हैं तो उसमें भी साउथ के स्टार हैं और अनुपम खेर भी हैं उस फिल्म में। RRR में बड़े स्टार हैं, तो साउथ के बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब उनको हिंदी बेल्ट में भी एक्सेप्ट किया जाने लगा है। ये एक परिवर्तन जरूर आया है। और जहां तक मैं फिर से विषय पर लौटूंगा और कहूंगा कि फिल्में जो बायकॉट हो रही हैं, अब ये इसे भी मैं बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं मानता। आप फिल्मों को छोड़ दीजिए, कोई बायकॉट करने की जरूरत नहीं है। जिनको देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे। पहले भी ऐसी फिल्में आई हैं जिनके कि बायकॉट की कोई अपील नहीं हुई, लेकिन कंटेंट नहीं है, एक्टिंग नहीं है, तो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो इस तरह की चीजें पब्लिक के तौर पे भी मैं कहूंगा कि हाँ, बहुत बायकॉट की अपील भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिल्मकारों को भी ये सोचना चाहिए कि उनको जो क्रिएटिव लिबर्टी है वो कहां तक लेना है। आप किसी की भावनाएं, इमोशन को हर्ट कर जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको पब्लिक के साथ ही चलना पड़ेगा, जो पब्लिक देखना चाहती है आपको वो दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो बायकॉट का जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं बॉलीवुड को ये असर कर रहा है, और बॉलीवुड औंधे मुंह फिल्में अब गिरते जा रही हैं। बड़े चेहरे जिन्हें फेस कहते हैं बॉलीवुड के, उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। बायकॉट का जो ट्रेंड चला है उसकी वजह से दर्शक सिनेमा घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। भले ही कंटेंट एक अलग बात है, लेकिन जो कॉल किया जा रहा है, बायकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित ये ट्रेंड होता है, और इसकी वजह से बॉलीवुड भी आने वाले दिनों में अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो बॉलीवुड भी पूरी तरह से बैठ जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।